प्यारे, जब मीराबाई तुलसी बाबा को पत्र लिखती हैं तो तुलसी बाबा ने स्पष्ट कह दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोट बैरी सम यद्यपि परम सनेही। हमारे परम हितैषी वो हैं जो हमें भगवान की भक्ति में लगाते हैं। आज एक माताजी मेरे पास आई थी कमरे में, जो बैठी हैं, इनका नाम है प्रेम कांता जोशी, सही है ना नाम? आज ये कमरे में आई और पता है हम सबकी झपकियां खोल देते हैं, इन्होंने मेरी झपकी खोल दी। नहीं, मैं कुछ बता नहीं रही, पर इनके गुरु की फलारी महाराज की इन पे ऐसी कृपा है, इनके गुरु ने ऐसा संस्कार दिया है, ऐसी भक्ति प्रदान की है कि मुझे तो लगता है कि ये पूरी साक्षात भक्ति ही प्रकट हो गई है, गुरु की कृपा। धन्य हैं ऐसे संत, प्रणम्य हैं ऐसे संत जो अपने शिष्यों में ऐसे संस्कार डाल जाते हैं। हृदय से नमन करती हूं मैं इन मां को। पता है, हम मानस पढ़ते हैं और इन्होंने अपने हृदय में मानस को प्रकट कर लिया है। तालियां जोर से बजाओ। इन्होंने मानस को प्रकट कर लिया है और ये एक ही बात कही कि ये सब मेरे गुरु फलारी बाबा की कृपा है, उनकी कृपा से। और सही बात तो ये है, ये जो आयोजन हो रहा है ना, ये उन्हीं की कृपा से है। वो ही आप लोगों में ये संस्कार डाल के गए हैं और आपका मन इसमें ऐसा लग गया है कि बिना कथा श्रवण के आप रह ही नहीं पाते हो। जाके प्रिय न राम वैदेही, ये हमारे परम हितैषी हैं, ये संत जो ऐसे संस्कार डाल जाते हैं। जब तक रहते हैं तब तक तो हम राम में हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी रामत्व तो हमारे अंदर उतर आता है। ये हमारे परम हितैषी हैं। और तुलसी बाबा ने कह दिया, जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी समा यद्यपि परम सनेही। जाके प्रिय राम वैदेही। मीरा, अगर सच में परम धर्म में तेरा प्रवेश हो गया है, सच में भगवान से तेरा प्रेम हो गया है, तो इन सबको त्याग दे और तू राम की शरण में जा, अपने गिरधर गोपाल की शरण में जा। और मीरा उसी दिन इस राज्य पाट को छोड़ के और द्वारका के लिए चली गई हैं। द्वारका चली गई और वहां पे भगवान का भजन किया है, भक्ति की है। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई रे। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। हो श्याम रंग में रंग चुनरिया मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई।
मस्तानी हो गई। हाँ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं खबरिया, लोक लाज की नहीं खबरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का छोड़ दिया, फिर गिरधर गिरधर गाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का छोड़ के इसने गिरधर गिरधर गाया। रो तो ऐसी भई बावरिया दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। भेड़ी श्याम विरह की और न कोई, भेड़ी श्याम विरह की और न कोई भाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए। भई विरहणी श्याम विरह की और न कोई भाए। वृंदावन की गही डगरिया हो, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हाँ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई।
और न कोई भाए। गली गली तुझे ढूंढत डोलूं कहीं नजर नहीं आए। लगन लगी है तेरे दरस की और न कोई भाए। गली गली तुझे ढूंढत डोलूं कहीं नजर नहीं आए। तेरे दर पे बीते उमरिया हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, कृष्ण रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा वृंदावन की गही डगरिया ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। वो तो ऐसी भई बवरिया ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। प्यारे, जब मीरा जी द्वारिका चली गईं तो चित्तौड़ में बड़े संकट आए। बातें नहीं करनी है, चुपचाप बैठ जाओ अपनी जगह पे जाके। चित्तौड़ में बड़े संकट आए और राणा ने जब समझ में आ गया तो एक विद्वानों से, ब्राह्मणों से, सबसे कह के एक मीटिंग बुलाई और उसमें बात की। तुम भी दीवाने हो गए क्या? ये राजस्थान की भूमि है और चित्तौड़ यही है। इस भूमि का प्रभाव है, जो यहाँ आता है वो भक्त हो ही जाता है। हाँ तो वो तो ठीक है, पर दूसरे दीवाने मत हो जाना। तो क्या कह रहे थे? हाँ, विद्वानों को, ब्राह्मणों को बुलाया और राणा ने कहा, बोले इतने संकट आ रहे हैं, क्या करें? पहले तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, पर आज मौका मिल गया। बोले आपने इतनी बड़ी भक्ता का अपराध किया है, आपने उसे इतना परेशान किया है, इतने कष्ट दिए हैं, अब संकट चित्तौड़ पे नहीं आएंगे तो कहां आएंगे? आपने कितना परेशान किया, और इतना परेशान किया कि उस भक्ता को, इस राजस्थान को छोड़ के द्वारिका जाना पड़ा। राणा ने ब्राह्मणों से कहा, बोले तो तुम जाओ और कैसे भी मीरा को मना के ले आओ, उसको ले आओ। ब्राह्मण गए और जाके
मीरा से कहा द्वारिका में, बोले आप चलो। मीरा ने कहा कि नहीं, अब नहीं जाऊंगी। बोले चित्तौड़ पर बहुत संकट आए हैं। मीरा ने कहा भगवान करे वो संकटों से आप बच जाओ, कोई संकट नहीं आए, पर अब मैं नहीं जाऊंगी। बहुत ज्यादा आग्रह किया तो मीरा ने कहा ठीक है, मैं अपने गिरधर गोपाल की आज्ञा लेके आती हूँ, मैं उनसे पूछ के तो आऊं कि मुझे जाना है कि नहीं। और मंदिर में घुस गई। मंदिर का दरवाजा बंद करके मीरा अपने गिरधर गोपाल के सामने नाची हैं। और इतनी विरह में नाची, इतनी विरह में नाची कि फिर नाच के मंदिर से बाहर नहीं आई। भगवान से कहा, बोले अब मैं चित्तौड़ वापस नहीं जाना चाहती, जहां से मैं निकल के आई हूं अब दोबारा जाना नहीं चाहती। अब आप बताओ मैं करूं तो क्या करूं। अपना लो मुझे भगवन, दुनिया की सताई हूँ, कर कर के सितम जगने मैं बहुत रुलाई हूँ। तेरा प्रेम अनोखा है, दीवाना बना डाले, पर जीने न दे दुनिया, जीते जी मार डाले, जीते जी मार डाले। इन दुखों के लम्हों को मैं तुझे सुनाती हूँ। अपना लो मुझे भगवन, दुनिया की सताई हूँ। अपना लो मुझे भगवन, दुनिया की सताई हूँ। कर कर के सितम जगने मैं बहुत रुलाई हूँ। मीरा रोई है भगवान के सामने। बोले अब बता मैं करूं तो क्या करूं। मूर्ति ने अपना मुख खोल दिया और मीरा सदेह मूर्ति में समा गई। जब घंटों हो गए इंतजार करते करते ब्राह्मणों को, पर मीरा बाहर नहीं निकली। जाके जैसे ही दरवाजा खोला तो मंदिर में मीरा नहीं थी। जब भगवान की मूर्ति पे नजर गई तो मीरा की साड़ी का जो पल्लू था ना, भगवान की मूर्ति में से थोड़ा सा पल्लू बाहर मुख से निकल रहा था। तब इन ब्राह्मणों को समझ में आया कि हम जिसे सामान्य नारी समझ के इतना परेशान करते रहे, वो तो भगवान की नित्य पार्षद निकली, वो तो भगवान की अनुरागिणी निकली और भगवान में सदेह मीरा समा गई। प्यारे, ये राजस्थान की भूमि है ना, मीरा का त्याग करने के बाद ये भूमि शापित हो गई थी। इसलिए फिर भक्तों ने भक्ति कर करके इसी भूमि को दोबारा से तपोभूमि बनाया है। फिर इस पे संतों ने तपस्या की है और दोबारा से भक्ति की गंगा प्रवाहित की, क्योंकि मीरा के जाने के बाद ये भूमि शापित हो गई थी।
आपने चित्तौड़ के महलों को देखा होगा। ये वही महल हैं, ये वही महल हैं जिनमें मीरा को परेशान किया गया था। ये वही महल हैं जिनसे मीरा को निकाला गया था। आज उन महलों की शोभा सी चली गई है। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े महल, लेकिन ऐसे लगता है कि इनका तेज ओज सा चला गया है। अरे भैया, जिन महलों से भगवान की भक्ता को निकाला गया हो, वो महल तो मुझे लगता है कि बेकार ही है। फिर मीरा आई नहीं, और जहां एक भक्ता का अपराध होता है ना, फिर उन महलों में रहने वाले भी पैदा नहीं होते हैं, फिर रह जाते हैं सब पड़े।